गोपालगंज में जादूपुर मंगलपुर माहे सेतु के आगे पुलिया के पास अप्रोच पथ में कटाव शुरू। गंडक के तेज बहाव से अप्रोच पथ में बढ़ रहा दरार, ध्वस्त होने के कगार पर अप्रोच पुल। गोपालगंज के सदर प्रखंड में बाढ़ से तबाही, 1 दर्जन गांव गंडक नदी में समाये। पश्चिम चंपारण में गंडक के साथ सभी नदियां उफान पर, तेजी से गांव में घुस रहा सिकहरना नदी का पानी। आधा दर्जन प्रखंडों में बाढ़ जैसे हालात। भारी बारिश के बाद पश्चिम चंपारण का अधिकांश इलाका जलमग्न। बेतिया बैरिया पथ पर बने डायवर्जन के ऊपर से बह रहा पानी की तेज धार के बीच आवागमन करने की मजबूरी। बेतिया में बाढ़ के पानी में की मां की गोद सूनी, 13 साल का बच्चा पानी की तेज धार में बहा, मां का रो रो कर बुरा हाल। बेतिया में बाढ़ के पानी में बाइक के साथ बह गए युवक की ग्रामीणों ने बचाई जान। काफी मशक्कत के बाद युवक को सुरक्षित निकाला गया बाहर, रेस्क्यू का वीडियो वायरल। सीतामढ़ी में उफान पर बागमती और अधवारा समूह की नदियां, नेशनल हाईवे पर पानी का तेज बहाव जारी। मारंग गांव के पास बह गया डायवर्जन। गोपालगंज में मकसूदपुर पंचायत का वार्ड संख्या 12 गंडक में समाया, सैकड़ों घर नदी में विलीन। बची हुई झोपड़ियों को बचाने की जद्दोजहद। मुजफ्फरपुर के बंदरा में बाढ़ के पानी में मिला डॉल्फिन, बूढ़ी गंडक में मछली पकड़ने के दौरान जाल में फंस गई थी डॉल्फिन। मुजफ्फरपुर में बेआटा का कार्यालय पूरी तरह से पानी में डूबा। भवन के निचले तल्ले पर कमरों के भीतर घुटने से ज्यादा पानी में तैर रहे कार्यालय के फर्नीचर। मुजफ्फरपुर में घोसोत गांव में बूढ़ी गंडक का कहर, तेज धार में बहा घर-बार। पटना के दीघा में उफान पर गंगा, अवैध बालू ढुलाई में लगे बालू कारोबारी। सोन नदी से बालू उठाकर नाव के जरिए ढुलाई। भागलपुर के शहरी इलाकों में जल जमाव से लोग परेशान। भोलानाथ पुल के पास सड़क बना स्विमिंग पूल, निगम के दावों को मुंह चिढ़ाती तस्वीरें। बाढ़ की चपेट में रक्सौल के दर्जनों गांव, कई इलाकों में घुसा सिरसरवा और तिलावी नदी का पानी। बाढ़ के पानी से फसल बर्बाद। रक्सौल में तिलावी नदी का बंजरिया प्रखंड में टूटा तटबंध टूटने से बंजरिया और सुगौली प्रखंड के लगभग 1 दर्जन पंचायतों में घुसा पानी। सैकड़ों एकड़ में लगी धान की खड़ी फसल बर्बाद। रक्सौल के रामगढ़वा में नदी के टूटे तटबंध का निर्माण फिर से शुरू। मनरेगा योजना के तहत तटबंध निर्माण का काम जारी। लगभग 500 प्रवासी मजदूरों को मिला रोजगार। नेपाल में हो रही बारिश से बेगूसराय में भी मंडराया बाढ़ का खतरा। आबादी वाले क्षेत्र में कटाव की स्थिति। बाढ़ के डर से कई जगहों पर रतजगा कर रहे लोग। सरसा के बनवा इटहरी प्रखंड में बाढ़ के पानी में लापरवाह होकर मस्ती करते दिखे बच्चे। तिलावी नदी की तेज धारा में पुल के ऊपर से लगा रहे छलांग, हादसे को दे रहे न्योता। बाढ़ की त्रासदी के बीच खगड़िया जिला प्रशासन पर उठे सवाल। सरकारी नाव नहीं मिलने से प्राइवेट नाव से ही आवागमन करने को मजबूर ग्रामीण। बाढ़ पीड़ितों ने की सरकारी नाव चलाने की मांग। पुणे में एक बार फिर न्यूज 18 की खबर का दिखा असर। डीएम राहुल कुमार ने बायसी के कटाव प्रभावित इलाके का लिया जायजा। बिहार में कोरोना का कहर जारी। कोरोना के आए 1502 नए मामले। कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 30,000 के पार। पटना एम्स के नर्सिंग स्टाफ आज से हड़ताल पर। वेतन में इजाफे की मांग को लेकर 400 नर्सिंग स्टाफ हड़ताल पर। एम्स गेट के बाहर खड़े हुए स्टाफ। परमानेंट स्टाफ की तरह मेडिकल सुविधा देने और सैलरी बढ़ाने की मांग। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम कर रहे हैं नर्सिंग स्टाफ। एनएमसीएच में तैनात नर्सों ने जमकर काटा बवाल। मरीज और उनके परिजनों पर दुर्व्यवहार का लगाया आरोप। परिजन अस्पताल परिसर में नहीं लगा रहे मास्क, टोकने पर की हाथापाई। नर्सों ने आक्रोशित होकर किया कार्य बहिष्कार। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की बिहार इकाई का आरोप। सरकार की लापरवाही से बिगड़े हालात। बिहार में डॉक्टरों की भारी कमी। अररिया में बिना जांच के ही रिपोर्ट पॉजिटिव। युवक को मोबाइल पर आया फोन। स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही। कैमूर अनुमंडल अस्पताल में लापरवाही। बिना पीपी किट के कई लोगों का लिया गया सैंपल। स्वास्थ्यकर्मी पर ही कोरोना संक्रमण फैलाने का आरोप। बक्सर में तेजी से फैल रहा कोरोना। शहर का कई इलाका कंटेनमेंट जोन घोषित। जिले में कोरोना के कुल 527 मामले। सीतामढ़ी में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर डीएम ने लिया स्वास्थ्य केंद्रों का जायजा। मरीजों से की बातचीत। चलंत मेडिकल टीम को बेहतर तरीके से जांच के निर्देश।
सुपौल में कोरोना का कहर जारी। त्रिवेणीगंज में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई, काटे गए चालान। कैमूर में कोरोना के बढ़ते मामले के मद्देनजर प्रशासन ने दिखाई सख्ती। शहर के कई चौक चौराहों पर की जा रही गाड़ी की चेकिंग, बिना मास्क पहने लोगों से वसूला जा रहा जुर्माना। कोरोना पॉजिटिव हुई भागलपुर के प्रमंडलीय आयुक्त वंदना किनी बेहतर इलाज के लिए गई पटना। डॉक्टरों के सलाह पर गई पटना। जहानाबाद में कोरोना के डर से निजी क्लिनिक में नहीं हो रहा इलाज, झोला छाप डॉक्टर के भरोसे स्थानीय लोग। कोरोना के चलते पटना के बकरी बाजार में पसरा सन्नाटा, बकरीद को लेकर खरीदारी की परेशानी। बांका में भुगतान के लिए परेशान। आपको बताते चल क्वारंटीन सेंटर पर राशन पहुंचाने वाले व्यवसायी पेमेंट के लिए कार्यालय का चक्कर लगाने को मजबूर। भुगतान के बदले अधिकारियों पर घूस मांगने का आरोप। नगर निगम की ओर से नगर सरकार आपके द्वार कार्यक्रम आयोजित। 5वें दिन मेयर गणेश पासवान और डिप्टी मेयर की मौजूदगी में बांटा गया मास्क और साबुन। पटना में अपराधी बेखौफ। आलमगंज थाना इलाके में सुधा मिल्क के बूथ मालिक की गोली मारकर हत्या, दुकान के बाहर हत्या से सनसनी। सिवान में 35 लाख की शराब जब्त। प्याज की बोरियों में रखकर शराब की तस्करी। मैरवा पुलिस ने धरनी छापर पे चेक पोस्ट पर ट्रक से 100 कार्टन देशी शराब किया जब्त। खगड़िया के पुलिस लाइन में सिपाही ने खुद को मारी गोली। एडीजे 1 का बॉडीगार्ड था सिपाही। पुलिस मामले की जांच में जुटी। मुजफ्फरपुर में मानसिक रूप से विक्षिप्त एक नाबालिग से रेप आरोपी चाचा को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मोतिहारी के मधुबन में एक बागीचे से मिला मासूम का कंकाल। शव की नहीं हुई शिनाख्त। 10 लाख रुपए के लिए बच्चे का किया क्या था पर। मुजफ्फरपुर में मामूली विवाद में एक युवक की चाकू गोद कर हत्या, 2 अन्य लोग भी घायल। मोतिहारी पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 50,000 के इनामी अपराधी अवधेश शाह को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कई हथियार भी जब्त। कटिहार में दवा व्यवसायी से 80,000 रुपए की लूट। सदर अस्पताल रोड के पास बाइक सवार अपराधियों ने दिया वारदात को अंजाम। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात की तस्वीरें। पटना के कंकड़बाग सब्जी मार्केट में पुलिसकर्मियों के हाथों एक युवक की बेरहमी से पिटाई का वीडियो वायरल। मास्क नहीं पहनने पर पुलिस ने की थी सब्जी बेच रहे युवक की पिटाई। बाढ़ के मरांची में कलयुग की बेटी ने मां पर चलाई गोली। बेगूसराय में चल रहा इलाज। लोडेड देसी कट्टे के साथ आरोपी बेटा गिरफ्तार। बांका में उत्पाद विभाग की ओर से जब्त 1200 से ज्यादा लीटर देसी और विदेशी शराब को किया गया नष्ट। ड्रेन आउट प्रोसेस से शराब को किया गया नष्ट। पूर्णिया के मरंगा थाने में भी जब्त विदेशी शराब किए गए नष्ट। 2 ट्रक से ज्यादा शराब पर बुलडोजर चलाकर किया गया नष्ट। आरा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में दोस्तों के साथ नदी में नहाने गए बच्चे की डूबने से मौत। ग्रामीणों के प्रयास से शव को निकाला गया बाहर। बेतिया के साथी में एक परिवार पर कहर बनकर टूटा बाढ़। आशियाना डूब जाने के बाद घर के मासूम बेटे की नदी की तेज धार में बहने से मौत। जमुई के नगर थाना इलाके में करंट लगने से 2 किसानों की मौत। खेत में काम करने के दौरान हाई टेंशन तार की चपेट में आए दोनों किसान। पटना स्थित जिला मत्स्य पदाधिकारी के कैंपस स्थित एक बड़े तालाब में सैकड़ों मछलियां मरी हुई। विभाग मामले की जांच में जुटा हुआ। दरभंगा के बिरतीपुर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मृतक के जिला परिषद सदस्य और आरजेडी जिला उपाध्यक्ष जमाल अतहर रूमी के परिजनों से की मुलाकात। कोविड अस्पताल में इलाज के दौरान अपराधियों ने की थी हत्या। बीजेपी और जेडीयू की राह पर ही हम अध्यक्ष जीतन राम मांझी। वर्चुअल रैली के जरिए संवाद। मांझी ने की पार्टी नेताओं से मीटिंग। चुनाव को लेकर दिए कई दिशा निर्देश। दरभंगा के बीजेपी एमएलसी सुनील सिंह पंचतत्व में विलीन। कोरोना से सुनील सिंह का हुआ था निधन। राशन नहीं मिलने से नाराज पटना सिटी के वार्ड संख्या 58 के लाभुक अनुमंडल कार्यालय के सामने किया जमकर विरोध प्रदर्शन। पूर्णिया के विराट आई हॉस्पिटल पर जांच को लेकर एक शख्स ने लगाया आरोप। हर जांच की अलग रिपोर्ट होने का युवक ने लगाया इल्जाम। औरंगाबाद के रजिस्ट्री ऑफिस में जोर शोर से चल रहा फर्जीवाड़े का खेल। मृत शख्स के नाम से भी जमीन रजिस्ट्री करने का खेल हुआ उजागर। पटना सिटी के एनएमसीएच में मरीज के परिजनों ने वार्ड में तैनात नर्स से किया दुर्व्यवहार। विरोध में इमरजेंसी वार्ड के नर्सों ने जमकर किया हंगामा। गुमला में तेजी से संक्रमण बढ़ने के बाद भी लापरवाही। भरनों के निजी क्लिनिक के डॉक्टर के बाद नर्स भी निकली पॉजिटिव, लेकिन क्लिनिक को अब तक नहीं किया गया सील।
पाकुड़ में तेजी से बढ़ रहा कोरोना का संक्रमण, पाकुड़िया बाजार को कराया गया बंद। पाकुड़ में 1 दर्जन से ज्यादा मिले हैं मरीज। जिले में मरीजों की संख्या 112। धनबाद में सही समय पर हर लोग तक कोविड रिपोर्ट पहुंचाने की तैयारी। लोगों तक कोरोना की जांच रिपोर्ट ऑनलाइन भेजने की जा रही तैयारी। पलामू डीसी ने हरिहरगंज प्रखंड का किया दौरा। NH 98 पर चलाए जा रहे चेकिंग अभियान का लिया जायजा। अधिकारियों को दिए कई दिशा निर्देश। धनबाद में कोरोना संक्रमित मरीजों को डायलिसिस उपचार के लिए मनाही करने वाले एक प्राइवेट हॉस्पिटल से मांगा गया स्पष्टीकरण। जालान अस्पताल के निदेशक को डीसी ने दिया नोटिस। प्रशासन के शक्ति के बावजूद सरायकेला में नियमों को नहीं मान रहे सब्जी विक्रेता। साप्ताहिक हाटों पर रोक के बावजूद लगाई गई सब्जी की दुकानें। पुलिस ने फिर दी सख्त हिदायत। झारखंड में लॉकडाउन के उल्लंघन पर 2 साल की सजा और 1 लाख तक का जुर्माना। हेमंत कैबिनेट ने दी अध्यादेश को मंजूरी। कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर सरकार सख्त। चतरा के प्रतापपुर में मिले 20 कोरोना पॉजिटिव। प्रखंड मुख्यालय के हाट बाजार में पसरा सन्नाटा। गिरिडीह से नक्सली कमांडर सुनील मांझी को NIA ने किया गिरफ्तार। 25 लाख का इनामी नक्सली है सुनील। आरोपी के पास से 6 लाख कैश बरामद। झारखंड में कैदियों की रिहाई के प्रस्ताव पर उठे सवाल। नक्सलियों को जेल से रिहा करने का था प्रस्ताव। राज्य सजा पुनरीक्षण परिषद की बैठक में 40 कैदियों का प्रस्ताव रद्द। झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष रामेश्वर उरांव की दावे पर पूर्व मंत्री रणधीर सिंह का पलटवार। कहा, शिगुफा उड़ाकर सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही सरकार। रामेश्वर उरांव ने कई बीजेपी विधायकों के संपर्क में होने की कही थी बात। पश्चिम सिंहभूम के सारंडा में सील की चिड़िया लॉ अयस्क खदान में ठेका मजदूरों की छटनी जारी। मजदूर संघ के साथ बीजेपी ने भी किया विरोध। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को मामले की जानकारी देने की कही बात। 15 अक्टूबर तक NGT के रोक के बावजूद सरायकेला में बालू घाटों पर अवैध तरीके से बालू का खनन जारी। पुलिस की गश्ती के बीच बेखौफ होकर बालू लाते दिखे बालू माफिया। जामताड़ा से सारठ होकर देवघर जाने वाला राजकीय राजमार्ग को खुदुडीह में जमीन मालिकों ने किया बाधित। सड़क को JCB से 2 जगहों पर काटा। यात्रा करने वाले लोगों को हो रही परेशानी। पलामू के पड़वा में मूसलाधार बारिश में दुर्गावती नदी पर बना पुलिया टूटा। आवागमन पूरी तरह से बाधित। गिरिडीह के CCL इलाके के चैताडीह में पानी की बर्बादी। पाइपलाइन फटने से सैकड़ों लीटर पानी बर्बाद। मुख्य दर्शक बना CCL प्रशासन। पानी की बर्बादी रोकने की मांग। देवघर में बारिश से निचले इलाकों में जल जमाव। शमशान घाट की अनदेखी पर उठे सवाल। नगर निगम ने कहा, 3 करोड़ की योजना पर चल रहा है काम। बोकारो के चास नगर निगम के दावे पर उठे सवाल। चास के कई वार्डों में गंदगी का अंबार। सड़क पर कचरा फेंक रहे लोग। नगर आयुक्त ने कहा, साफ सफाई का काम जारी। गुमला के लोहरदंगा रोड में नावाडीह के पास कार दुर्घटनाग्रस्त। कार सवार एक शख्स की मौत। 4 लोग जख्मी। सदर अस्पताल में इलाज जारी। दुमका रामपुर हाट मार्ग पर शिकारीपाड़ा के पास कोयला लदे 33 ट्रक को किया गया जब्त। बरबसिया लाइन होटल के पास प्रशासन की कार्रवाई। जिला खनन पदाधिकारी ने कहा, निर्धारित मार्ग को बदलकर दुमका के रास्ते जा रहे थे बंगाल। पलामू में उत्पाद विभाग की टीम पर हमला। SI समेत कई पुलिसकर्मी जख्मी। अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ छापेमारी करने पहुंची थी टीम। ऊटी में महेश महली हत्याकांड का खुलासा। आरोपी नंद किशोर गोप और रूपेश कुमार सिंह गिरफ्तार। गढ़वा में नौकरी के नाम पर ठगी का आरोपी पारा शिक्षक वासुदेव गिरफ्तार। 70,000 रुपए की ठगी का है आरोप। पलामू में ग्रामीणों की तत्परता से टला बड़ा हादसा। मला डैम की पुलिया पार करने के दौरान पलटी गाड़ी। सभी लोग सुरक्षित। गोड्डा में पिता का हत्यारा बेटा गिरफ्तार। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल खंती को किया बरामद। सदर अस्पताल में कराने आया था इलाज। सरायकेला के गमरिया में जिला खो खो संघ की ओर से वार्षिक आम सभा का आयोजन। जिला खो खो संघ का किया गया पुनर्गठन। सिमडेगा के ठेठई टांगर में हॉकी प्रशिक्षण केंद्र बंद। कोरोना संकट के कारण बंद हॉकी। सिमडेगा के महासचिव ने खिलाड़ियों का जाना हाल। परेशानी होने पर सूचना देने की बात कही। गढ़वा में बारिश होने से खेती में जुटे किसान। इलाके में धान की रोपनी तेज। अच्छी बारिश होने से अच्छी पैदावार की उम्मीद। स्पीकर सीपी जोशी की याचिका पर आज सुप्रीम सुनवाई। सुनवाई से पहले केंद्र की एंट्री। कहा, हमें भी बनाया जाए पार्टी। राजस्थान में हो रही सरकार गिराने की साजिश। सीएम गहलोत ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। गजेंद्र सिंह शेखावत समेत कई दिग्गजों पर लगाया आरोप।
प्रधानमंत्री ने की बीजेपी के नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसदों से मुलाकात। संसद की कार्यवाही में भाग लेने और संसदीय परंपराओं का ठीक से पालन करने की सांसदों को पीएम से मिली टिप्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया आइडिया समिट को किया संबोधित। कहा, भारत अवसरों का बन रहा देश, जहां निवेश का बेहतर माहौल। बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में आज बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी का बयान होगा दर्ज। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दर्ज किया जाएगा जोशी का बयान। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में बीती रात आतंकियों की फायरिंग में एक पुलिस कांस्टेबल हुए शहीद। पूरे इलाके को घेर ऑपरेशन ऑल आउट पर जुटे सुरक्षाकर्मी। राजस्थान के दौसा में वर्चस्व की जानलेवा लड़ाई। बदमाशों ने एक शख्स की बेरहमी से की हत्या। सोशल मीडिया पर बेरहमी से हत्या का वीडियो वायरल। राजस्थान के बीकानेर में सुरजड़ा गांव में हैवानियत। पहले पत्नी, बेटी और बेटी की हत्या, फिर की खुदकुशी। जांच में जुटे आला अफसर। देश में कोरोना ने तोड़े अब तक के सारे रिकॉर्ड। कोरोना के कुल 12,38,635 केस। 24 घंटे में सबसे ज्यादा 45,720 नए मामले। 24 घंटे में कोरोना से 1,129 मरीजों की गई जान। कोरोना से अब तक 29,861 मरीजों की मौत। 4,26,000 से ज्यादा एक्टिव केस। राजस्थान में बुधवार को कोरोना के 961 नए मामले आए सामने। राज्य में कोरोना के कुल पॉजिटिव की संख्या 32,334। मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर जारी। अब तक 24,826 नए मामले। 16,543 मरीज हुए स्वस्थ। तो कुछ और खबरों के साथ जल्द होंगे वापस।